बहुत दिन पहले मधुपुर में हरिया का परिवार रहा करता था। हरिया के परिवार में हरिया की माँ कमला और उसकी पत्नी बिमला रहा करती थी। हरिया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। हरिया फैक्ट्री में काम करता था तो उसे अच्छे खासे रुपए मिल जाते थे, जिससे उसका खर्चा अच्छे से चल जाता था। ऐसे ही एक दिन, साहब मुझे आज पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मेरे घर का किराया भी देना है। हरिया, तुम ठीक से काम तो करते नहीं हो, जब देखो तब पैसे मांगते रहते हो और तुम्हारा अभी महीना भी नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ। साहब आज आप मुझे पैसे दे दो, उसके बाद पैसे मत देना। मैंने अपने घर का किराया 3 महीने से नहीं दिया है। हरिया, मैंने बोला ना, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, तुम्हारा महीना नहीं हुआ है। जाओ और जाकर जल्दी से काम खत्म करो। हरिया वहां से चला जाता है और जाकर अपने काम में दोबारा लग जाता है। हरिया फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था। उसी शाम हरिया घर वापस लौट रहा था तो बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे हरिया की मृत्यु भी हो जाती है। अब हरिया के घर में एकदम मायूसी सी छा गई थी। हरिया के घर वाले बहुत ज्यादा दुखी थे। सासू माँ, उनको खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं। हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अब हम क्या करेंगे। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, भगवान सबकी ओर देखता है तो वह हमारी ओर भी जरूर देखेगा। जब हरिया की पत्नी और उसकी माँ आपस में बैठकर बातें कर रही थीं, तभी उनका मकान मालिक वहां आ जाता है और कहने लगता है, हरिया की माँ, आज मुझे अपने घर का किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें पता है तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। बेटा, तुम तो जानते हो अभी मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसकी चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुम किराया मांगने चले आए। हाँ, अभी उनको खत्म हुए केवल 2 ही दिन हुए हैं। अगर आप चाहो तो हमें टाइम दे सकते हो, हम आपका किराया जल्दी ही दे दें। लेकिन मकान मालिक नहीं मानता है, वह हरिया के परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। सासू माँ, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। हमारे पास तो ना ही रहने के लिए और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। बेटा, अब हम अपने गांव में चलेंगे और वहाँ पर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी भी है, वहीं पर चलकर रह लेंगे। अब हरिया के परिवार वाले अपने गांव चले जाते हैं। हरिया की पत्नी कमरे में अकेली बैठी होती है, तभी उसकी बेटी आकर कहती है, माँ, मुझे तो बहुत तेज से भूख लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, घर में तो कुछ बनाने को भी नहीं है। इतना सोचने के बाद वह एक खेत की ओर चली जाती है, जहां पर एक गांव का आदमी उसे मिल जाता है। क्या बात है, तुम इस गांव में नई लग रही हो और तुम बहुत ज्यादा चिंता में भी लग रही हो, और तुम आज मेरे पालक के पास क्यों खड़ी हो। नहीं, मैं इस गांव में नई नहीं हूँ, मैं हरिया की पत्नी हूँ और हम लोग शहर छोड़कर गांव वापस आ गए हैं क्योंकि हरिया की मृत्यु हो गई। वह आदमी हरिया का दोस्त था, उसने हरिया की पत्नी को पैसे दे दिए। हरिया की पत्नी ने घर पर पहुंचकर अपने परिवार वालों के लिए एक एक प्लेट पालक के पराठे लगा दिए। उसने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पालक के पराठे बनाए थे। माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना गांव में मैं अपना पालक के पराठे का एक ठेला लगाने लग जाऊँ। हाँ बहू, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे, लेकिन तू अकेले पालक का पराठे का ठेला चला तो लेगी। अगले दिन उसने अपना पालक के पराठे का ठेला लगा लिया और एक ग्राहक आकर बोला, दीदी, मुझे 1 प्लेट पालक के पराठे जरूर लगा दो। अब उसके ठेले पर काफी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे और उसके पराठों की बहुत ज्यादा तारीफ भी किया करते थे। अब हरिया के पराठे बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अब वह अपने हरिया के नाम से ठेला चलाती थी।